Students, good morning. Today I am going to start our new chapter, that is chapter number 8, Body Movements of class 6. So, with the help of this name, that is body movements, हम इस चैप्टर में बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सिट ऑब्सोल्युटली स्टिल. अगर आप सीधे एकदम स्ट्रेट बैठ जाते हैं, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. किस किस टाइप के मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हो रहे हैं. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़, या तो अपनी आइज़ को ब्लिंक करोगे धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या फिर ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. जैसे ही आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी में और भी मूवमेंट्स होते हैं. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आवर बॉडी. यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप नोटबुक में लिख रहे होते तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा होता है? Obviously your hand, right? Now, or when you turn and look at your friend, जब आप मुड़ते हो अपने दोस्त की तरफ देखने के लिए, different parts of your body move while you remain at the same place. आप एक ही जगह पे हो पर आप टर्न कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी के different parts मूव कर रहे हैं. ठीक है? In these examples, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल. मतलब आप डिफरेंट जगह पे जाते हो, मूव करते हो. या तो अपने स्कूल में क्लास में अगर आप बैठे हो तो अपने टीचर के पास जाना है, या फिर स्कूल कैंपस में जाना है, या कोई भी काम है तो आप मूव करते हो. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब आप वॉक भी करते हो, रन भी करते हो, स्किप भी करते हो, जंप भी करते हो, और क्या करते हो, मूव करते हो डिफरेंट प्लेसेस पे. नाउ लेट अस सी हाउ मेनी animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with your friends, teachers and parents. So here is the table. Cow body part used for moving from place to place is legs. How does the animal move? It walks. ह्यूमन बींग्स में भी जो बॉडी पार्ट है जो कि मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे कौन सा यूज़ किया जाता है? लेग्स यूज़ की जाती हैं, राइट. और हाउ डज द एनिमल मूव? ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वॉक. नाउ स्नेक की पूरी बॉडी मूव करती है, होल बॉडी वो क्रीप करते हैं, मतलब वो स्लिटर होते हैं. बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. इंसेक्ट्स there are different types of insects. Some insects use their feet, some insects use their body, and some insects use their feathers for fly. Now fish में फिश के विंग्स होते हैं, और फिश भी क्या करती है, फ्लोट करती है. ओके, नाउ स्विम करती है, सॉरी नॉट फ्लोट, स्विम करती है. ओके, नाउ वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिटर एंड स्विम. Now, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another. मतलब ये कुछ ways हैं जिससे animals एक जगह से दूसरी जगह जाता है. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? यहाँ पे इतने सारे differences क्यों दिखाई देते हैं जहाँ पे animal एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव करते हैं? Why is it that many animals walk while snakes slithers or crawl and fish स्विम्स? मतलब ऐसा क्यों है कि स्नेक स्लिटर करता है, ह्यूमन बींग्स वॉक करते हैं, फिश स्विम करती है, क्यों ऐसा है? नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की और उसके डिफरेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद. स्टार्ट करने से पहले अपने ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, हम एनिमल्स की बात करने से पहले अपने बारे में बात करते हैं. नाउ, डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? आप लोग स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, राइट. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हो तो आप अपने हैंड्स और लेग्स को कैसे मूव करते हो? अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, वट एवर द एक्सरसाइज movements. Okay, let us try some of the many movements our body is capable of. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. मतलब हमें एक बॉल देखनी है, एक इमेजिनरी विकेट देखना है. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आप अपने आर्म को कैसे मूव करोगे? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर और इन अ सर्कुलर मूवमेंट? जब आप एक बॉल को
विकेट की तरफ फेंकते हो तो क्या करते हो, अपना पूरा शोल्डर मूव करते हो राउंड में, सर्कुलर मूवमेंट में. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, तो आपके शोल्डर मूव करते हैं. येस. नाउ लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. आप लेट जाओ और अपने हिप जो लेग है उनको हिप के अराउंड रोटेट करो. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arms sideways. अब आपके आर्म को पहले आप bend your arm at the elbow. आपको elbow पे अपने आर्म्स को bend करना है और legs को नी के ऊपर. नाउ आपको अपने आर्म्स को साइड में स्ट्रेच करना है. ये सारे के सारे जो बॉडी मूवमेंट्स है दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, ऑल दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी. नाउ विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, कहाँ से आप कौन सा पार्ट अपने आर्म का है जो बेंड कर सकते हो. आपके फिंगर्स का कौन सा पार्ट बेंड कर सकते हो, आपके लेग का कौन सा पार्ट बेंड कर सकते हो, आप लेग का कौन सा पार्ट बेंड कर सकते हो, नीज. ऐसे ही अपने हैंड्स का कौन सा पार्ट बेंड कर सकते हो, दैट इज़ एल्बो. उसके बाद आप शोल्डर को रोटेट कर सकते हो. राइट नाउ इस तरीके से ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स, किस तरीके से वो मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज why is that we are able to move a few parts of our body easily in various direction. हम अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, सारे पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते हैं, और कुछ पार्ट्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. वो क्यों है? वाई वी आर अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल. हम कुछ पार्ट्स को बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, क्यों ऐसा होता है? नाउ प्लेस एक्टिविटी 1 इज देयर. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. आपको एक स्केल इस तरीके से प्लेस करनी है, आपकी एल्बो सेंटर में होनी चाहिए. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. आपको अपने आर्म और स्केल को एक साथ टाई करना है, बांधना है, जिस तरीके से इस बच्चे के हाथ पे बांधा हुआ है. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश करो. हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि अब वो बेंड नहीं हो पा रहा, अब वो एक स्ट्रेट स्केल से क्या है, जॉइंट किया हुआ है. नाउ you can see, did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together. हम वही पार्ट को मूव कर पाते जहाँ पे हमें लगता है दो अलग अलग पार्ट्स जॉइंट है. जैसे आप एल्बो की बात करो या नी, तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो दो अलग अलग बोन्स को जॉइंट किया हुआ है, तो इसलिए जहाँ पे जॉइंट होगा वहीं पे हम मूव कर पाते हैं. नाउ लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, ये सब जगह पे क्या है, जॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते. These places are called joints, जो मैंने आपको बता दिया. Can you name much more such joints? कुछ और joints के नाम बता सकते. If your body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर हमारे यहाँ हमारी बॉडी में कोई भी joints नहीं होंगे तो आप मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. What exactly is joined together at these joints? वहाँ पे क्या होता है जिससे ये joints exactly joint रहते हैं? So प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड. आपके हेड के टॉप पे अपनी फिंगर से प्रेस करना है. फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज. फिंगर्स एंड टोज भी आपके मूव करते हैं, बेंड करते हैं. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स. आपको कुछ हार्ड जैसा जब आप प्रेस करते हो तो कुछ हार्ड जैसा फिंगर्स में फील होता है या नहीं होता है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. मतलब वो जो हार्ड जो फील हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल फील हो रहा है, वो क्या है, बोन है. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो मैनी बोन्स. अलग अलग पार्ट्स पे आप देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग बोन्स आपको नज़र आएंगी. बोन्स कैन नॉट बी बेंड. बोन्स बेंड नहीं हो सकते. सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो. तो हम अपने एल्बो को कैसे बेंड करवा सकते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट. मतलब जब हम अपने ऊपर के आर्म से लेकर रिस्ट तक की बात करते तो एक सिंगल बोन नहीं होती. यहाँ पे दो बोन्स होती हैं जो कि एल्बो पे जॉइंट होती हैं. Now, it is not one of the bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. इसी तरीके से बहुत सारी bones होती हैं जो कि हर पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं. We can bend or move our body only at those points. हम अपनी बॉडी को बेंड या फिर मूव कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे.
वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स। यहाँ हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, सब उसमें से कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल और सॉकेट जॉइंट को जानने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। In this activity, roll a strip of paper into a cylinder. एक पेपर के स्ट्रिप को सिलेंडर शेप में रोल करना है। Make a small hole in an old rubber और प्लास्टिक, या तो कोई पुरानी प्लास्टिक या रबर के अंदर एक होल करना है और प्लास्टिक और बॉल, एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, उसके अंदर वो पेपर सिलेंडर को डाल देना है। एज शोन इन फिगर 8.2, जिस तरीके से फिगर 8.2 में नज़र आ रहा है आपको। Wait, I will show you. ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि एक यहाँ पे सिलेंडर पेपर है, उसको एक बॉल के अंदर होल करके डाला हुआ है, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। उसके बाद उस बॉल जो ये स्टिक की हुई है उसके अंदर जो बॉल डाली हुई है उसको एक बाउल के अंदर, मतलब एक कटोरी के अंदर उसको रखना है। उसके बाद डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, जो बॉल है इजीली फ्रीली मूव कर सकती है बाउल के अंदर। हाँ, यस। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, जो पेपर सिलेंडर वो भी रोटेट कर सकता है। यस। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, जो पेपर सिलेंडर वो आपका आर्म है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, जो बॉल है वो आर्म का एंड है, एंड द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर दैट विच योर आर्म इज़ जॉइंट, और जो बाउल है वो आपका क्या है? एक शोल्डर का पार्ट है जहाँ पे आर्म जॉइंट होती है। नाउ द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स ऑन इनटू द कैविटी, जो एक राउंडेड एंड है बोन का वो एक कैविटी में जॉइन होता है, ऑफ द अदर बोन, दूसरी बोन की कैविटी में जाके जॉइंट हो जाता है। कैविटी मतलब वो होल स्पेस होती है, हॉलो स्पेस होती है। सच अ जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये मूवमेंट क्या अलाउ करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में आपका शोल्डर मूव कर सके। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। हमने स्टार्टिंग में कुछ मूवमेंट्स के बारे में बात की थी, वो हम इसकी हेल्प से ट्राई कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे आपको हिप बोन नज़र आ रही होगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नज़र आ रहा होगा, थाई बोन नज़र आ रही होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइंस द हेड, मतलब आपकी जो नेक है वो किससे जॉइंट है? हेड से जॉइंट है, इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। उसको क्या कहा जाता है? पाइवोटल जॉइंट कहा जाता है। इट अलाउ अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हमें अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बेंड करना अलाउ करती है। एंड टर्न्स द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, अपने हेड को राइट और लेफ्ट में क्या करती है? टर्न करवाती है। ट्राई दीज मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म, ये मूवमेंट अपने आर्म मूवमेंट से कैसे अलग है? डैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे आपको पाइवोटल जॉइंट नज़र आ रहा होगा। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, मतलब इसमें जो हमारी सिलेंड्रिकल बोन है वो सिर्फ एक रिंग, मतलब एक सर्कल के उसमें ही रोटेट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हिंज जॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी व्हाट इज़ हिंज एंड फिक्स जॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर टिल देन।